क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत आपके हाथों में नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको कभी नहीं मिलेगा? अगर हाँ, तो जरा रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी है एक साधारण लोहार की जिसने अपनी तकदीर खुद गढ़ी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है किस्मत बदलने की कुंजी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज आप जानेंगे कि कैसे एक पुरानी सोच को बदलकर आप भी अपनी जिंदगी में नई रोशनी भर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस कुंजी को खोजने के लिए जो आपकी किस्मत का ताला खोल देगी? एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लोहार रहता था। रामू अपनी कला में माहिर था। उसकी धौंकनी की हर आवाज और हथौड़े की हर चोट में एक जादू सा था। वो लोहे को किसी भी आकार में ढाल सकता था, मजबूत फावड़े, तीखे हंसिए या बारीक नक्काशी वाले गहने। लेकिन रामू की जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन था। वो मेहनती था, पर उसकी किस्मत उससे रूठी हुई थी। गांव के लोग उसे जानते तो थे, पर उसकी प्रतिभा को कोई पहचान नहीं मिली थी। वो अक्सर सोचता, मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता? क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। रामू ने सुना कि साधु हर किसी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। रामू भी उनके पास गया, अपने मन का बोझ हल्का करने। महात्मा, रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी गरीबी दूर नहीं होती। मेरी किस्मत मुझसे रूठी हुई है। कृपया मुझे बताएं, किस्मत बदलने की कुंजी क्या है? साधु ने रामू को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, किस्मत बदलने की कुंजी तुम्हारे ही पास है, बस तुम्हें उसे पहचानना होगा। जाओ और एक ऐसा औजार बनाओ जो तुम्हें अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाए। रामू साधु की बात सुनकर हैरान रह गया। वो वापस अपनी दुकान पर आया और सोचने लगा कि ऐसा कौन सा औजार बनाए जिससे उसकी किस्मत बदल जाए। कई दिनों तक वो परेशान रहा, तरह तरह के औजार बनाता और बिगाड़ता रहा। एक शाम जब वो हताश होकर बैठा था, उसकी नजर अपने पुराने टूटे हुए हथौड़े पर पड़ी। ये वही हथौड़ा था जिससे उसने अपना पहला काम सीखा था। उसने सोचा, क्यों ना इसे नया रूप दूं। वो हथौड़े को भट्टी में डालकर तपाने लगा। जब लोहा लाल हो गया तो उसने उसे निहाई पर रखा और उस पर चोट करनी शुरू की। हर चोट के साथ हथौड़े का रूप बदलता गया। घंटों की मेहनत के बाद उसने एक नया, चमकदार और संतुलित हथौड़ा बनाया। यह हथौड़ा सिर्फ एक औजार नहीं था, यह रामू की कला और समर्पण का प्रतीक था। उस रात रामू को एक सपना आया। सपने में वही साधु फिर से प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुमने अपनी किस्मत बदलने की कुंजी पाली है। ये नया हथौड़ा सिर्फ एक औजार नहीं, ये तुम्हारी लगन, धैर्य और आस का प्रतीक है। जब तुमने अपने पुराने औजार को नया रूप दिया, तब तुमने खुद को भी बदला। तुमने ये समझा कि किस्मत कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी मेहनत, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे अटल इरादों का परिणाम है। असली कुंजी तुम्हारे भीतर है। रामू की आंखें खुली, उसे समझ आ गया था। अगले ही दिन से रामू ने दोगुनी लगन से काम करना शुरू किया। वो सिर्फ औजार नहीं बनाता था, बल्कि हर औजार में अपनी आत्मा डाल देता था। वो ग्राहकों से खुलकर बात करता, उनकी जरूरतों को समझता और उनके लिए सबसे बेहतर चीज बनाता। धीरे धीरे उसकी कारीगरी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी और उसकी गरीबी दूर होने लगी। रामू ने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, उसने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। लेकिन उसे आज भी याद था, साधु की बात तुम्हें अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाए। रामू ने उस हथौड़े को कभी नहीं बेचा, उसे हमेशा अपनी दुकान के सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। वो हथौड़ा उसे हर दिन ये याद दिलाता कि सच्ची किस्मत बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथों में है, हमारे निरंतर प्रयासों में और हमारे कभी न हारने वाले जज्बे में। रामू की दुकान अब गांव की सबसे व्यस्त जगह बन चुकी थी। आसपास के गांवों से भी लोग उसके बनाए औजार खरीदने आते थे। उसकी बनाई हर चीज में एक अलग ही चमक और मजबूती होती थी। रामू अब सिर्फ एक लोहार नहीं था, वह एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी गांव के हर घर में सुनाई जाने लगी, खासकर उन युवाओं को जो अपनी किस्मत को कोसते रहते थे। एक दिन गांव का जमींदार, जो अपनी कंजूसी और कठोर स्वभाव के लिए जाना जाता था, रामू की दुकान पर आया। उसने अपनी तलवार रामू को दिखाते हुए कहा, रामू, मैंने सुना है तुम बहुत माहिर हो। ये मेरी पुरानी तलवार है, इसमें जंग लग गई है और धार भी कुंद हो गई है। इसे ऐसा बना दो कि ये पहले से भी बेहतर हो जाए। अगर तुमने इसे मेरे मन मुताबिक नहीं बनाया तो अंजाम बुरा होगा। जमींदार की धमकी से गांव के लोग डरते थे, लेकिन रामू मुस्कुराया। उसने तलवार को हाथ में लिया और कहा, मालिक, आप चिंता न करें, मैं अपनी पूरी लगन से काम करूंगा। रामू ने उस तलवार पर कई दिन और रातें लगाईं। उसने उसे भट्टी में तपाया। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दे और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।